हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। स्टेट द रोल ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर इन rDNA टेक्नोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नेम वन सच selectable marker which is considered to be useful for E. coli. And third question है, give one reason why it is considered to be a useful marker. तो पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट हमारा। तो इन सब के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। की कॉन्सेप्ट है हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे हम rDNA टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। rDNA टेक्नोलॉजी। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट द रोल ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर इन rDNA टेक्नोलॉजी। तो जब हम rDNA यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए, rDNA इसका मतलब होता है रिकम्बिनेंट डीएनए। जब हम रिकम्बिनेंट डीएनए की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो हमें ये पता करना होता है कि कौन से सेल ने रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट किया, सेल किसने एक्सेप्ट किया और किसने रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट नहीं किया और उसके अकॉर्डिंग नहीं चला। तो ये सेल हमें पता करनी होती है कि कौन सी किसमें रिकम्बिनेंट डीएनए है, हमारा डिजायर्ड जीन है और किसमें नहीं है। तो अब इस चीज के लिए हम क्या करते हैं कि रोल क्या है सिलेक्टेबल मार्कर का। सिलेक्टेबल मार्कर भी एक टाइप का जीन होता है। सिलेक्टेबल मार्कर अ जीन एक टाइप का जीन होता है जो ये हमें बता देता है कि हमारा जो सेल है उसने रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट किया है, मतलब या फिर नहीं एक्सेप्ट किया, मतलब उस सेल के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए आया है या नहीं आया है। प्रेडिक्ट कर देता है वेदर इट इज ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। या तो वो ट्रांसफॉर्म हुई है, उसमें डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए आया है या फिर नहीं आया। तो ये पहले से ही प्रेडिक्ट कर देता है। जैसे कि मान लीजिए सिलेक्टेबल मार्कर अगर हमने ले लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। सपोज कर लीजिए कि हमारा जो एक सिलेक्टेबल मार्कर है वो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ये क्या है हमारा एक टाइप का सिलेक्टेबल मार्कर। हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पे ये यूज किया है सिलेक्टेबल मार्कर। ये एक सिलेक्टेबल मार्कर है वो सेल्स जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए होगा। ऑब्वियसली बात है, जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए होगा उस सेल्स में क्या होगा, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्ट करेगा और वो सरवाइव कर जाएगा। मतलब जिस सेल में rDNA गया होगा वो सेल हमारी एंटीबायोटिक से रेजिस्ट कर जाएगी, एंटीबायोटिक रेजिस्ट कर देगी और वो सेल रेजिस्ट कर देगी, इसका मतलब वो सरवाइव करेगी, वो सेल सरवाइव करेगी। जबकि बाकी सेल्स क्या होती हैं, बाकी सेल्स जिसके अंदर rDNA नहीं है, नॉर्मल डीएनए है, वो एंटीबायोटिक को रजिस्ट नहीं कर पाएगी, एंटीबायोटिक नॉट रजिस्ट, और वो सेल्स जो होंगी वो डेड हो जाएंगी, जो सरवाइव नहीं कर पाएंगी वो डेड हो जाएंगी। तो हम एक टाइप का सक्सेस क्या लेते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर लेते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया। तो उससे क्या होगा कि ये प्रेडिक्ट कर लेंगे कि हमारी जो सेल है वो सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसने रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट किया है या फिर नहीं किया। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, नेम वन सच सिलेक्टेबल मार्कर विच इज कंसिडर्ड टू बी यूजफुल फॉर ई कोलाई। ई कोलाई के लिए जो यूजफुल है टेबल मार्कर है हमारे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, इसलिए हम इसको कॉमनली यूज करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ई कोलाई के लिए सिलेक्टेबल मार्कर।
थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गिव वन रीजन व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी ए यूजफुल मार्कर। एक रीजन आपने ये बताना है कि जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो एक यूजफुल मार्कर क्यों है। तो यूजफुल मार्कर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसीलिए है क्योंकि जब हम एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक अगर हमने ली, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का यूज करते हैं तो हमेशा क्या होता है कि वही सेल ई कोलाई के साथ सरवाइव कर पाती है जिनमें एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है। जिनमें हमने ई कोलाई की सेल अगर हमने रखी तो वही सरवाइव कर पाएंगी, ई कोलाई की सेल सरवाइव कर पाएंगी जिसमें ये एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो और जो सेल एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं हो पाती उसको हम पता कर देते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल हम पता कर देते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। कैसे? क्योंकि अब हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन डाला, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन डालने के बाद एम्पिसिलिन के अंदर अगर हम डालेंगे, एंटीबायोटिक के अंदर डालेंगे, तो वो सेल जिसमें एंटीबायोटिक होगी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन डाला हमने। अब हमने क्या किया कि अपनी दो टाइप की सेल थी, सेल 1 जिसमें ये जीन था, सेल 2 जिसके अंदर ये जीन नहीं था। तो अब इनमें से कौन सी सेल सरवाइव कर पाएगी? फिर हमने एम्पिसिलिन में रखा तो जो सेल के अंदर जीन था ये तो सरवाइव कर गई, और जिसके अंदर रेजिस्टेंस का जीन नहीं था वो डेड हो गई। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन हम इसीलिए यूज करते हैं। तो हमारे जो की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी ये क्वेश्चन थे इन सब का हमें आंसर मिल चुका है। I hope you will understand this question. Best of luck.